नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी या संयोजक बनने या चेहरा बनने की महत्वाकांक्षा को झटका लग गया है। शरद पवार जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी गठबंधन कोई भी चेहरा लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेगी और यह भी दावा कर दिया कि अगर विपक्षी गठबंधन के पास चेहरा नहीं भी हो तो इसका कोई खास नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। और इस बारे में बात करते हुए शरद पवार ने 1977 का भी उदाहरण दिया। सबसे पहले शरद पवार ने जो मराठी में बयान दिया है उसका हिंदी में सारांश आपको बता देते हैं। जब शरद पवार से विपक्षी दल इंडिया के पास प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं होने के बारे में पूछा गया, तब शरद पवार ने कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव यानी कि आपातकाल के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी किसी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया था। शरद पवार ने कहा कि चुनावों के बाद मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। अगर कोई चेहरा नहीं लाया गया तो इसका कोई खास नुकसान विपक्षी गठबंधन को नहीं होगा। अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वो बदलाव लाने के लिए निर्णय लेंगे। बता दें कि लगातार इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। बीजेपी भी कह रही है कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कई दावेदार हैं, इसलिए पहले नाम की घोषणा करें और जिसमें दम है वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर अपना आकलन कर ले। तो कुल मिलाकर दबाव बीजेपी और इंडिया गठबंधन के विरोधियों की तरफ से इंडिया गठबंधन पर बनाया तो जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि दावेदारों की सूची में नीतीश कुमार का भी नाम है। उनके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और साथ ही अरविंद केजरीवाल के नामों की चर्चा पीएम पद के रेस में है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन शरद पवार के इस ताजा बयान के बाद साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल पीएम फेस को सार्वजनिक करने के मूड में नहीं है और इंडिया गठबंधन इस रणनीति के साथ चुनाव में जाएगी कि पहले चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन हुआ तो फिर जो सांसद चुनकर आएंगे वो पीएम कौन होगा इस पर निर्णय ले लेंगे। तो इस फैसले के बाद या शरद पवार के इस बयान के बाद नीतीश कुमार को झटका लगा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बता दें कि 2022 में एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ चले गए थे और महागठबंधन में तेजस्वी लालू के साथ मिलकर बिहार में सरकार जो है बना ली थी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार की केंद्रीय महत्वाकांक्षा है, केंद्र की सियासत में जाना चाहते हैं नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति से प्रमोट होकर देश की दिल्ली की सियासत करना चाहते हैं और उन्हें संभावना विपक्ष में दिखाई दे रही है। वो विपक्ष के पीएम फेस बनना चाहते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि बिना कांग्रेस के बात नहीं बनेगी, थर्ड नहीं मेन फ्रंट बनाइए। नीतीश ने 1 वर्सेस 1 का फॉर्मूला दिया जिसके तहत नीतीश ने दावा किया कि अगर सभी लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ अगर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतर गया तो बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी। नीतीश की मेहनत रंग लाई और विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेला के नीचे एकजुट हुए। बहुत सारे दल आ गए और लगने लगा कि माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। कुछ राज्यों के हुए चुनाव में भी उसका असर दिखा, लेकिन उसके बाद बात धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली गई। नीतीश कुमार भी पीएम दावेदारी की रेस में पिछड़ते गए। कभी राहुल गांधी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नीतीश से आगे जाता चला गया। अब शरद पवार ने बड़ा दावा किया है कि बिना चेहरे के इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगा। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही बात इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद दिल्ली में कह चुके हैं। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल पीएम फेस को लेकर पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि लगातार इस तरह के बयान आने का कुछ असर नीतीश पर पड़ेगा या नहीं। पलटी मारने के लिए विख्यात या यूं कह ले कि कुख्यात नीतीश क्या पलटी मारेंगे, क्योंकि फिलहाल इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती नहीं दिख रही है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।